रवि एक विद्यार्थी था। वह अपने समय को इधर-उधर मनोरंजन के नाम पर बर्बाद करता रहता था। दिन गुजरते गए, फिर कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई। रवि अब घबराने लगा और सोचने लगा, अगर मैं अभी भी पढ़ लूँ तो मैं पास तो हो ही सकता हूँ। अब वह पूरी मेहनत कर पढ़ने में लग गया, परंतु अभी भी उसका मन मनोरंजन के कार्यों में लगा रहता और वह ठीक से मन लगाकर पढ़ाई नहीं कर पाता। परीक्षा का दिन आया और वह परीक्षा देने पहुंच गया। अब वह परीक्षा देने हॉल में बैठा और प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, बस मुझे पास कर देना। परीक्षा समाप्ति के बाद कुछ दिनों बाद रिजल्ट भी आ गया और रवि ने रिजल्ट देखा कि वह फेल हो गया है। अब वह कभी अपने को तो कभी अपने भाग्य को तो कभी परीक्षा यानी एग्ज़ाम सिस्टम को ही कोसने लगता। फिर समय बीता और वह पुनः मनोरंजन के कार्यों में लग गया। अगले वर्ष फिर उसने परीक्षा दी, परंतु वह पुनः फेल हो गया। अब वह अपने को बहुत ही हीन और कमज़ोर समझने लगा। उसकी यह हालत देखकर उसके माता पिता ने उसे अपने गुरु इंद्र के पास भेजा। रवि ने इंद्र को सारी बात बताई और बोला, इंद्र, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, पर मेरा मन नहीं लगता। इस पर इंद्र ने बोला, रवि, विवेक युक्त मन के द्वारा संसार में डूबे हुए अपनी आत्मा का उद्धार करो। उसमें अपने को डुबाओ नहीं, क्योंकि आप ही अपने बंधु हो यानी मित्र हो और आप ही अपने शत्रु। रवि बोला, इंद्र, मैं यह जानता हूँ, परंतु क्या करूँ? पढ़ाई करते समय फेल होने का डर लगता है। इंद्र बोला, डर दूसरों के होने से होता है। तुम तो बस ये सोचो कि तुम ही हो जो पढ़ रहे हो और तुम ही हो जो परीक्षा में पास होने लायक हो। रवि ने अपने मन में इस विचार को रखा और पढ़ने लगा। जब उसका मन मनोरंजन में लगता तो वो स्वयं को कहता, मैं ही हूँ जो इस परीक्षा में पास होने लायक हूँ और मैं ही स्वयं को पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता हूँ। समय के साथ परीक्षा की तिथि आ गई। आज रवि विश्वास से भरा हुआ था। उसे स्वयं के अलावा परीक्षा में कोई और नहीं दिख रहा था। उसका मन बिल्कुल भी भटक नहीं रहा था और उसने परीक्षा दी। रिजल्ट आया और रवि ने देखा कि उसे बहुत अच्छे नंबर मिले हैं और दूसरा कोई उसके नंबरों के बराबर नंबर लाया भी नहीं है। रवि इंद्र से मिलने पहुंचा और उसने अपने पास होने की खबर इंद्र को बताई। इस पर इंद्र बोला, रवि, असीम संभावनाओं का स्वामी मनुष्य काश अपने आप को समझ सकता तो वह अपने नए संसार की रचना अपने पुरुषार्थ से तुम्हारी ही तरह करता।